वो पंचवटी नाम का एक गांव था। वो दोनों लड़कियां दोस्त थी। ऋत्विका एक धनी परिवार से थी, मंजूषा गरीब में पली बड़ी थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनके गांव के पास एक जंगल थी। ऋत्विका थोड़ी उछलती स्वभाव की थी, मंजूषा बहुत सहमी थी। रोज घर में ऋत्विका हर विषय पर झगड़ा करती थी, खासकर खाने के समय पे। मंजूषा को जो भी घर में मिलती थी वो खा लेती थी। ऋत्विका हर रोज मंजूषा से बड़ा चढ़ा के बोलती थी। ऋत्विका बोलती है, मंजू मंजू तुम्हें मालूम है क्या आज मेरे घर पे क्या हुआ? बहुत बार बोलने पर भी हमारा रसोई वाला एक सब्जी बनाया जो मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने उसे फेंक दिया। उसके लिए मंजूषा बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया ऋत्विका? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो घर में और कोई तो खा सकता है ना, तुम्हें भूखेपन का अंदाज नहीं है। ऋत्विका बोलती है, वो मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है मैं वैसे ही करती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इस पर मंजूषा बोलती है, तुम्हें उतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है ऋत्विका, वो भी खास कर खाने के विषय में। इस पर ऋत्विका बोलती है, वो सब कुछ छोड़ो, लंच बॉक्स में क्या लाई हो? मैं बहुत भूखी हूँ। मंजूषा बोलती है, दाल चावल। हमेशा दाल चावल, कुछ वैरायटी तो ला सकती हो ना। इस पर मंजूषा बोलती है, तुम तो बहुत धनी परिवार से हो, रोज 10 वैरायटियाँ बनती हैं आपके घर में, हम बहुत गरीब हैं, दाल चावल ही हमें बहुत पसंद है। इस पर ऋत्विका बोलती है, मैं ना बहुत गुस्से में थी, इसीलिए स्कूल का डब्बा तो नहीं लाई। मंजूषा बोलती है, ठीक है ऋत्विका, मेरे कैरेज से शेयर कर लेना। हाँ हाँ जरूर, ओके, मुझे कुछ खाने के लिए दो। मंजूषा ऋत्विक को टिफिन शेयर करती है। वो खाना खाकर ऋत्विका थूक लेती है और बोलती है, कोई मनुष्य ऐसा खाना खाता है क्या? तुम कैसे खा रही हो मंजूषा? मेरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इस पर मंजूषा बोलती है, क्यों, क्या हुआ? हमारे जैसे गरीब वालों का यही बहुत कुछ है, आप जैसे अमीर वालों को हमारा जैसा खाना पसंद नहीं आएगा। अगले दिन संडे होने के कारण ऋत्विका अपने पिताजी के साथ पास वाली जंगल में चली जाती है और वहाँ पानी का झरना और प्रकृति को देखने के लिए ऋत्विका अपने पापा के साथ जंगल में चलती है। अगले दिन वो जब स्कूल आती है तो मंजूषा से बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती है कि उनके पापा जो भी पूछती है उन पर ना नहीं करते, और बोलती है, इसलिए मुझे लेकर पास के जंगल में चले गए और मुझे बहुत पसंद था। ये सुनकर मंजूषा बोलती है, क्या उतना अच्छा था क्या? वाह, काश मैं भी देख पाती, मुझे भी अभी देखने का मन हो रहा है। मेरे पापा तो मुझे कहीं पर लेकर नहीं जाते हैं। ऋत्विका बोलती है, तो क्या तुम स्कूल और घर इतना ही है क्या? आई पिटी यू। इस पर मंजूषा बोलती है, ऋत्विका कैसे भी कुछ करके मुझे वो जंगल दिखा देना, जब तुम बोल रही हो मुझे भी जंगल देखने का मन हो रहा है। उस पर ऋत्विका बोलती है, अभी नहीं, अगले संडे चलेंगे, स्कूल तो नहीं होगा ना? ठीक है, ऐसा करेंगे, बट प्लीज नहीं भूलना मेरे खातिर एक बार। इस पर ऋत्विका बोलती है, ठीक है जाएंगे, प्रॉमिस करती हूँ, ओके, थैंक यू सो मच, तू तो मेरी अच्छी ऋतु है। अगले संडे को दोनों बच्चियां पास के जंगल में चले जाते हैं। जंगल के भीतर चले जाते हैं। बाहर आने का रास्ता उनको दिखाई नहीं देता। इतने में भाग की दहाड़ सुनाई देती है। इस पर ऋत्विका बहुत डर के मंजू से बोलती है, मंजू तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मंजूषा पूछती है, नहीं तो, मैंने तो कुछ सुना नहीं। ऋत्विका बहुत डर से बोलती है, अरे क्या बोल रही हो? मैं तो बाघ का दहाड़ सुना अभी। क्या बोल रही हो ऋत्विका? बाघ? तू तो सच बोल रही है ना, मेरे को डराने के लिए तो नहीं बोल रही हो। इस पर ऋत्विका बोलती है, अरे हट, ये कोई मजाक करने का टाइम है? सच्ची में मैंने बाघ का दहाड़ अभी सुना। और सहमी आवाज में मंजूषा बोलती है, क्या अभी बाघ आकर हम दोनों को खा लेगा क्या? मैं घर में भी नहीं बोल के आई, ऐसा तो मुझे होना ही था। अरे भगवान मेरी रक्षा करो। ऋत्विका बोलती है, अरे हट, अरे मंजूषा चुप रहो, अभी तो मैं बाघ के दहाड़ से तो इतने डर रही हूँ, ऊपर से तुम ये कुछ बोल रही हो। अब क्या करेंगे
हम? इस पर ऋत्विका बोलती है, आइडिया मंजू, तू तो पेड़ चढ़ सकती हो ना? इस पर मंजूषा जवाब देती है, हाँ, मेरी नानी के घर पे आम का पेड़ पर चढ़ती थी मैं। ऋत्विका बोलती है, तो ये लो, जाओ जाओ जल्दी से जाओ। मंजूषा बोलती है, मगर तुम क्या करोगी? ऋत्विका जवाब देती है, मुझे तो पेड़ चढ़ना तो नहीं आता। मंजूषा बोलती है, एक काम करो, मुझे फॉलो करो। ये बातचीत होने के बाद दोनों लड़कियां बाजू में जो पेड़ है उस पर फटाफट चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंजूषा तो बहुत ऊपर तक चढ़ जाती है, मगर ऋत्विका नीचे ही रह जाती है। ये देखकर मंजूषा वापस नीचे आ जाती है और वापस मंजूषा ऋत्विका को लेकर पेड़ पर चढ़ती है। दोनों बच्चियां पेड़ के ऊपर तक चले जाते हैं। भाग आधा पेड़ तो चढ़ गया और दोनों लड़कियों के ओर देखने लगा। इतने में जंगल में एक और जानवर की आवाज सुनकर बाघ पेड़ के नीचे आ जाता है और जानवर के शिकार में उसके पीछे चले जाता है। इतने में मंजूषा बहुत हड़बड़ी में बोलती है, रीतू, अरे जल्दी से कुछ करो ना, शाम तो हो गई है, मुझे बहुत भूख लगी है और खाने के लिए मैंने कुछ लाया ही नहीं। इस पर ऋत्विका बोलती है, अरे मैं तो सोच रही हूँ कि घर कैसे जाऊँ और ये जंगल में दोनों अटक गए हैं, अभी तो जंगल से बाहर भी निकल नहीं सकते हैं हम दोनों। इस पर मंजूषा उत्तर देती है, घर में तो लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे, अब क्या करेंगे ऋतु? इस पर ऋत्विका बोलती है, वही मैं भी सोच रही हूँ, एक काम करेंगे, बांस की लकड़ी से एक घर बनाएंगे, आज रात के लिए वही घर में रुकते हैं और कल सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। इस पर मंजूषा उत्तर देती है, हाँ हाँ वैसा ही करेंगे, अब आके जंगल में तो अटक गए और कुछ नहीं तो कर सकते ना। दोनों लड़कियाँ बांस की लकड़ी के साथ एक छोटा सा घर तैयार करते हैं और उसमें रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मंजूषा घर के बाहर देखती रहती है बिना पलक झपकाए। इसको देखकर ऋत्विका पीछे से पूछती है, क्या हुआ, सुबह सुबह क्या देख रही हो? और मंजूषा उत्तर देती है, वाह, ये प्लेस तो इतना सुंदर है, हरा भरा पेड़ और उसके बीच में एक छोटा सा गांव, इट्स नाइस। इस पर ऋत्विका बोलती है, क्या, मुझे भी देखने दो, रियली सो नाइस। पिछले टाइम में जब पापा के साथ आई तो मैंने तो ये देखा नहीं, सच में बहुत सुंदर है। और मंजूषा बोलती है, अरे रितु, बहुत भूख लगी है, चलो चलते हैं, कुछ मिल सकता है उधर। और ऋत्विका हाँ में हाँ मिलाती है और बोलती है, ठीक है चलो चलते हैं, और क्या कर सकते हैं। दोनों लड़कियाँ वो झोपड़े के ओर चले जाते हैं। वहाँ के लोग बहुत दीन अवस्था में थे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए दोनों लड़कियों के लिए भी कुछ नहीं जुगाड़ सके। इतने में एक बूढ़ी औरत जो वो खाना खा रही थी उसमें से थोड़ा निकाल कर दोनों लड़कियों को खाने के लिए देती है। तब ऋत्विका को घर पर वो जो भी करती थी वो सब कुछ याद आ गया और वो बहुत शर्मिंदगी से उसके बारे में सोच रही होती है। तब मंजूषा बोलती है, देखो रितु, अभी तुम्हें समझ में आया, खाना भगवान का रूप होता है, हमें उसका अवमान नहीं करना चाहिए। इस पर ऋत्विका बोलती है, तुम सही बोल रही हो मंजू, आई एम सॉरी। बाद में दोनों लड़कियां वहाँ से चले जाते हैं। ऋत्विका जंगल में जो भी हुआ उसके पापा नागभूषणम को सब कुछ बोलती है। वो ऋत्विका का बात कभी नहीं टालता। ऋत्विका का पिता जंगल में वापस चलता है और उनके लिए घर बनवाने का वादा करता है और इसके साथ सड़क बनवाने का भी वादा करता है। ये बात सुनकर वहाँ लोग ऋत्विका के पापा को बोलते हैं, सर, आप अभी हमें पक्का घर दिलवाने के लिए ये पूरा जंगल के जो भी पेड़ है उसको काटना पड़ेगा, वो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं। अगर आप चाहते हैं तो बाकी के काम आप करवा सकते हो। और इस पर ऋत्विका बोलती है, पापा जी, आप एक काम कीजिए, ये लोगों को बांस की लकड़ी के साथ घर बनवा के दीजिए, तब तो हमें जंगल काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको घर भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारे लिए भी एक बांस लकड़ी के साथ एक घर बनवा के दीजिए प्लीज पापा जी। इस पर नागभूषणम बोलता है, ठीक है मेरी गुड़िया रानी, जो तुम चाहती हो वही होगा। वादा के
अनुसार इसके बाद उन लोगों को बांस की लकड़ी के साथ घर बनवा के दिए गए और इसके साथ साथ सड़क भी बनवाया। पीने का पानी का बंदोबस्त भी हो गया। वो सभी लोग बहुत खुश से रहने लगे। ऋत्विका को जब भी उसको टाइम मिलता था उसके परिवार के साथ मंजूषा को लेके जंगल में चली जाती थी और जो उनके लिए एक छोटा सा घर बना था उसमें समय बिताते थे।